वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, फेथ इन द पावर ऑफ लव। गाइस, रीडिंग आपके पार्टनर की वर्तमान भावनाओं के साथ उनकी सोच पर है कि वो इस वक्त आपको लेकर जो भी सोच रहे हैं और जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, ये चाहे सीक्रेट फीलिंग्स हों, हिडन फीलिंग्स हों, और ये चाहे ऐसी फीलिंग्स हों जो अनकन्फेस्ड रही हों। ठीक है, तो मैंने इस रीडिंग को 3 ऑप्शंस में रखा है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। अपने पार्टनर के जन्म महीने से आपने ये रीडिंग देखनी है, जिस भी महीने में उनका जन्म हुआ है। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। तो फेथ इन द पावर ऑफ लव। गाइस, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि आप जिस भी पर्सन को प्यार करते हो वो पर्सन शायद आपसे प्यार नहीं करते, वो बदल गए हैं। ये रिलेशन उनको कहीं ना कहीं आपके लिए बदल रहा है। अभी आपको चाहे ना दिख रहा हो कि वो चेंज हो रहे हैं या उनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, बट ये होंगे, क्योंकि यहाँ सबसे पहला कार्ड आप में से कुछ लोगों का ऐसा है जिसमें ये आपको कुछ सरप्राइज देने के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सरप्राइज मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि कांटेक्ट में दोबारा आने को लेकर है। मतलब बिल्कुल डायरेक्ट तरीके से ये सॉरी ही बोलेंगे, ऐसा इनकी सोच में मुझे नज़र आ रहा है। और फेथ इन द पावर ऑफ लव, यानी कि फेथ रखना पड़ेगा कि जो लव की पावर है वो कहीं ना कहीं किसी भी इंसान की सोच से बड़ी है। इस पर्सन को आपसे कुछ बातें छुपाकर अपना मतलब निकालने में जो मज़ा पहले आता था, अब उस मज़े को ये मज़ा नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि ये एक ही झूठ को बार बार नहीं बोल सकते। लॉन्ग टर्म अगर उनको ये रिलेशन चाहिए तो अपने आप में कुछ चेंजेस उनको भी करने पड़ेंगे। और यहाँ पे राशियाँ भी सारी हैं। फायर साइन में एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एयर एलिमेंट की एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला। और अर्थ एलिमेंट की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारी राशियां हैं, सभी एलिमेंट्स हैं। इस रिश्ते में किसी की नज़र अगर लगी थी, किसी ने आंख रखी हुई थी आपके पार्टनर पर, या किसी के अंदर जलन है आप दोनों को साथ ना देखने की, एक इच्छा है उनमें कि आप दोनों कभी साथ ना रहो। कोई भी हो सकता है ये इंसान, इनके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, इनके दोस्त भी हो सकते हैं। अब सभी दोस्त आपसे जलते हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ दोस्त होते हैं जो रिलेशन में कबाब की हड्डी बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर पार्टनर उस रिश्ते में ज़्यादा टाइम देते हैं तो हमारे लिए वक्त नहीं निकालते। लेकिन कुछ दोस्त बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होते हैं। वो अच्छी अच्छी बातें अपने दोस्तों को समझाते हैं कि अगर तुम किसी से रिश्ता रखते हो तो उस रिश्ते को कामयाबी तक पहुंचाओ, ना कि उस रिश्ते को बीच में छोड़कर टेम्परेरी प्लेजर्स के लिए, टेम्परेरी बेनिफिट्स के लिए कहीं और चले जाओ। अब यहाँ पे तो हर तरह के लोग दिख रहे हैं। अभी उनकी जो सोच है करंटली, वो अपने दिल की बात को बोलना चाहते हैं और वो ये नहीं सोचना चाहते कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ क्या गलत। मतलब अपने मन में जो भी बातें उनके चल रही हैं, चाहे वो सही हैं या बुरी हैं,
वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा विचार विमर्श नहीं कर रहे, यानी कि इम्पल्सिवनेस की एनर्जी है। कुछ लोगों को तो ये वीडियो देखते देखते 16 घंटों में, 32 घंटों में, 40 घंटों में, 60 घंटों में और 72 घंटों में भी कांटेक्ट हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए समय थोड़ा लंबा चला जाएगा। रिसेंटली इन्होंने आपको चेस करना शुरू कर दिया है, अभी कुछ दिन पहले से ही एनर्जी में बदलाव आ रहा है। आप इन्हें पहले अगर चेस करते थे तो शायद ये भाव खाते थे, आपको ऐसा दिखाते थे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम इतनी जल्दी इमोशनल हो जाती हो, तुम इतनी जल्दी रोना शुरू कर देती हो, तुम इतनी जल्दी घबरा जाती हो, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा ही हूँ। कुछ ऐसी बातें इन्होंने कुछ लोगों को अभी कुछ दिन पहले दोबारा बोली होंगी। लेकिन आपका जो डर बन गया है इस रिश्ते में, वो आपको बार बार घबराहट देता है। आप बार बार नर्वसनेस फील करते हो, बार बार मन में इनसिक्योरिटी आपके आ ही जाती है कि मेरे रिलेशन का मुझे फ्यूचर नहीं समझ आ रहा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इसके लिए आप, मुझे लगता है कि रोज़ ही टैरो वीडियोस देखते हो। शायद आपने एक रूटीन बना लिया है कि आपने रोज करंट एनर्जी अपडेट पर टैरो वीडियोस सुनने हैं, देखने हैं। और इससे कुछ लोग जो हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों में डाउट अभी भी वैसा का वैसा ही है। उनकी सोच में मुझे कुछ चैनल्ड मैसेजेस भी मिले हैं। यहाँ पे पहला मैसेज है, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? अगर ऐसा है तो सीधे सीधे बता दो, मैं भी तुम्हारी लाइफ से चला जाऊंगा। मैंने बोला ना, कुछ लोगों के पार्टनर ये नहीं सोच रहे कि वो आपको प्यार से मनाएं, वो पोलाइट हो जाएं, वो थोड़ा काइंडनेस शो करें। शायद उनका जो एक रफ और रूड अवतार है, हर इंसान सॉफ्ट स्पोकन नहीं होता, हर इंसान दिल से इमोशनल नहीं होता, और हर इंसान गुस्से वाला या घमंडी नहीं होता। कुछ लोगों को टाइम पर रिएक्शन देना नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे ओवरली रिएक्ट कर देते हैं। अब यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो खुद में फील करते हैं कि ये कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करें। गुस्सा, चिड़चिड़ापन हमेशा इनकी ज़बान पे रहता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत ही काइंड हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हैं, लेकिन पास्ट में ये कुछ ज़्यादा थे। अब आपको इनका एटीट्यूड, इनकी एनर्जी, इनका बिहेवियर अपने लिए बदला हुआ फील हो रहा है कि जैसे ये बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको मैसेज बताया, क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? अब कुछ लोगों के पर्सन में ये बात अंदर बैठ गई है कि वो भी कौन सा मुझे कांटेक्ट कर रही है, वो भी कौन सा मेरी तरफ आ रही है, तो मैं क्यों उसको कांटेक्ट करने जाऊं? शायद वो भी मुझे अपनी ज़िंदगी में अब देखना नहीं चाहती। तो इनके अंदर ना कुछ इल्यूजन्स हैं, कुछ भ्रम हैं, कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो ये करंटली अपने माइंड में सोच रहे हैं। और उन्होंने आपको क्लियर ही बोला है कि जो भी तुम चाहते हो मुझे बताओ, ताकि मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं। शायद इनका घमंड अभी भी टूटा नहीं है। तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि इनके लिए वेट करना चाहिए ताकि ये कुछ दिनों तक या आने वाले हफ्तों तक अपने आप ही आपको कांटेक्ट करें, आपकी लाइफ में लौटें, तो आप वेट करो।
अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनको मनाने की, पैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इनकी एनर्जी में थोड़ा एंजाइटी लग रहा है मुझे, और हर दिन एक दिन जैसा नहीं होता कि सारे दिन एक जैसे हों। ये उतार चढ़ाव जो एनर्जी में आता है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो आपको बस सरेंडर करना है। बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के लिए आप ना भगवान को बोलें, ना अपने आप को दोष देना शुरू कर दें, ना ही अपने पार्टनर को कुछ बोलें। तो बैलेंस करना आप जब सीख जाओगे ना कि मुझे बैलेंस में रहना है। बैलेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सोच सोच कर बात करो। बैलेंस का मतलब ये होता है कि आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल वही चाहता है जिसके लिए आप बने हो। तो ये बैलेंस आपको लाना होगा। आज की रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर देना। कमेंट में पार्टनर के नाम का पहला लेटर डाल के थैंक यू गॉड लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। अब मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है। पहले तो ढेर सारे चैनल्ड लव मैसेज मिले हैं जो इसी ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आए हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, काश तुम इस वक्त मेरे साथ होते तो तुम मेरी फीलिंग्स को समझ पाते। मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, पर बता नहीं सकूँगा वजह क्या है। मुझे माफ़ कर देना। अब ये पता नहीं क्या आपसे छुपा रहे हैं, या फिर ये क्यों नहीं आपको बताना चाहते कि रीज़न क्या है, क्योंकि इस मैसेज में बहुत क्लियर बोला गया है कि जो भी वजह है आप पूछना मत। कुछ भी हो सकता है गाइस, कोई फैमिली इशू है या फिर कोई सीक्रेट हो सकता है जो इन्होंने आज तक इस रिश्ते में आपको कभी नहीं बोला था, ना ही वो बोलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये एक ओल्ड रिलेशन लग रहा है जिसमें बहुत साल गुजर गए हैं। अब उनको लगता है कि कुछ बातें जो राज बनी हुई हैं उनको राज ही रहने दिया जाए तो ठीक होगा। तो मुझे एनर्जी थोड़ी सी इनकी ना कमज़ोर लग रही है, मतलब इसमें जोश और उत्साह की कमी लग रही है। ये एनर्जी इनको और भी ज़्यादा इमोशनल बना रही है। अंदर से ये पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। हो सकता है ये रिश्ता किसी ऐसे इंसान की वजह से टूटा हो जिसके बारे में मुझे ये लग रहा है बता नहीं रहे आपको। क्यों नहीं बता रहे, आखिर वजह क्या हो सकती है, वो मुझे यहाँ पे अभी तक कोई क्लियर मैसेज नहीं मिला। फिर दूसरा मैसेज देखते हैं यहाँ पर क्या आया है। I feel lucky and blessed when you first stepped into my life. I love you. तो डेफिनेटली आप इनके लिए लकी हो। इनका भाग्य आपके आने के बाद काफ़ी हद तक चमक गया है और इनको उस चीज़ का पूरा रियलाइजेशन है, अच्छे से एहसास है कि आप जब से इनकी ज़िंदगी में आए हो बहुत कुछ अच्छा हुआ है। कई बार तो इन्होंने बोला भी होगा आपको कि तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई है, मुझे अपनी लाइफ को जीने का एक मकसद मिल गया है, मेरी लाइफ मुझे बहुत कुछ ऑफ़र कर रही है। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको लाइफ में मिली हैं आपके आने के बाद। कुछ लोगों की लाइफ में आप जब से गए हो तो इनको करियर या बिजनेस में अचानक
सक्सेस मिल गई, रिकग्निशन मिल गया, नेम फेम मिल गया, या फाइनेंशियल जो स्ट्रगल इनकी लाइफ में पहले था आपको मिलने से पहले, वो अचानक आपके आने के बाद ख़त्म हो गया, तो ये लकी एंड ब्लेस्ड डेफिनेटली फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन शायद आपसे पहले किसी रिलेशन के लिए अपने आप को दोषी मानते थे, या इनको लगता था अब मेरी लाइफ में कभी ट्रू लव नहीं आएगा, लेकिन जब आप इन्हें मिले इनका माइंडसेट बदल गया। या तो इनको कोई प्रीवियस हार्ट ब्रेक मिला, कोई रिलेशन ऐसा मिला जिसने इस पर्सन को अंदर तक कमज़ोर बना दिया था। आपने इनको आकर वो हिम्मत दी, वो जोश पैदा किया, इनको सपोर्ट किया। क्योंकि कभी कभी लाइफ में गाइस ऐसा इंसान हमें चाहिए रहता है जो हमें ज़िंदगी जीना सिखा दे। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, अगर हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं, उनको बताकर हम में वो उम्मीद जगा दे कि हम भी उनसे सबक लेकर फिर से उठ खड़े होंगे और अपनी लाइफ को फिर से इंजॉय करेंगे, फिर से मीनिंगफुल बनाएंगे और लोगों को दिखा देंगे कि हम एक कमज़ोर इंसान नहीं हैं। मुझे कुछ लोगों का ये सोल कनेक्शन लग रहा है, पास्ट लाइफ सोलमेट्स भी हो सकते हो। आपको भी काफ़ी सारे ऐसे साइंस मिले होंगे, चाहे वो डिवाइन साइन हो, सिग्नल्स हो, यूनिवर्स से कोई डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हों। कभी कभी कुछ ड्रीम में भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देता होगा जो आपके कनेक्शन और रिलेशन से जुड़ा है, और आप उसे समझ जाते हो कि मुझे कुदरत इशारे दे रही है, मुझे यूनिवर्स बार बार कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर आप उस चीज़ को अपनी इंट्यूशन के साथ भी कनेक्ट कर पाते हो। अगर इस रिश्ते में काफ़ी लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है तो काइंडली नो कांटेक्ट पे बहुत सारे मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी है 40% की, जिनमें टोटल कांटेक्ट ही ब्लॉक हो रखा है। आप उनके लिए ये रीडिंग सुन रहे हो। तो आप लोग नो कांटेक्ट वाला वीडियो देखोगे तो आपको हिंट वगैरह बहुत मिल जाएंगे, गाइडेंस के साथ एनर्जी अपडेट भी मिल जाएगा, और कुछ लोगों को वहाँ से मदद भी हो जाएगी। क्योंकि जब मैं रीडिंग्स करती हूँ कभी कभी उनमें रेमेडीज़ भी होती हैं, उपाय भी होते हैं। तो आप उन वीडियोस को देख लेना, ठीक है। अब अगला मैसेज है यहाँ पर, नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू फॉर अनदर वन। वाओ, सच अ ग्रेट मैसेज, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी इमोशनल एनर्जी, येट मीनिंगफुल। ये पर्सन मान चुके हैं कि आपका रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे इनकी शादी भी हो गई हो, चाहे ये पहले से ही शादीशुदा थे, चाहे ये अनमैरिड हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, फिर भी कहीं ना कहीं इनका दिल कहता है कि आपने जो जगह इस इंसान की ज़िंदगी में आने के बाद बनाई है उसे कोई भी नहीं छू सकता, उस जगह तक कोई नहीं पहुंच सकता। और ये मैसेज बहुत गहरा मैसेज है। आपके ट्रू लव ने इस इंसान को ज़िंदगी का सही मायना सिखा दिया है कि जीवन में कोई रिश्ता मिलता है तो उसका सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ लोग हमारे जीवन में आते हैं जिन्हें हम उम्र भर याद रखते हैं। आपने वैसा प्यार इन्हें दिया है। अगले एक्शन के लिए कि ये कब तक आपकी तरफ एक्शन लेंगे,
वो एक्शन क्या होगा, कमिटमेंट होगा या फिर से इसी रिश्ते में वापस आना फिर चले जाना, इस तरह की एनर्जी होगी। तो उसके लिए आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो, मैंने नेक्स्ट एक्शन पे भी वीडियो डाले हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट में अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर डाल दें और थैंक यू लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक दिए बगैर जाना मत गाइस। ये रीडिंग थी पार्टनर के जन्म महीने से ऑप्शन चुनने की, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का ध्यान यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 1 और 3 में भी गया है। ऐसा इसलिए होता है, आप लोगों के चक्रास बैलेंस में नहीं है, स्पेशली थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो आप अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए चक्रा मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, चक्र के कलर्स होते हैं, कलर्स का इस्तेमाल करके उन्हें बैलेंस कर सकते हो। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 या 3 में गया है, उन्हें भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 चुना है, द फेथ इन पावर ऑफ लव, ये है रीडिंग का टाइटल। और इस पूरी रीडिंग में हम करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की जान रहे हैं, जो भी वो वर्तमान समय में आपको लेकर फील करते हैं या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है डिवाइन जस्टिस का। देखिए, जो जस्टिस है, न्याय, वो ईश्वर का है। यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी है। ये जस्टिस आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से न्याय देने को किसी वजह से टाल रहे हैं। तो शायद डिवाइन को लगता है कि आपके रिश्ते में न्याय होना चाहिए, क्योंकि इसमें डिवाइन का ही कोई प्लान है जिसकी वजह से आपको न्याय मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। और न्याय क्या होता है? रिश्ते के अंदर जो चीज़ें गलत हो गई हैं आपके पार्टनर से, आपका भरोसा तोड़ दिया, आपसे झूठ बोला, आपके प्यार को समझा नहीं, किसी और रिश्ते में अचानक चले गए हैं, अभी भी वहाँ पर उस रिश्ते से निकलने में इनको दिक्कत आ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में उन लोगों के पार्टनर के कार्ड हैं जो आपको न्याय देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनमें वो हिम्मत बची नहीं है। तो करंट फीलिंग्स इनकी, अगर इन्होंने आपसे कोई बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि तुम्हारे साथ फ्यूचर ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हारे साथ शादी होगी, उसके बाद हनीमून पर वहाँ जाएंगे, बच्चों तक के नाम भी सोच लिए। तो जब किसी रिश्ते में इतनी गहराई से बातें होती हैं, तो सामने वाला कहीं ना कहीं उस रिलेशन को सीरियस ही ले लेता है। आप तो शुरू से ही इस रिलेशन में सीरियस रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता जब आपके जीवन में आया होगा, तब आपने पहले दिन से ही सोचा होगा कि मैंने इसी रिलेशन को शादी तक लेकर जाना है। हार्डली आज की रीडिंग में इस ऑप्शन में सिर्फ 25 से 30%, 25 to 35% ओनली मैरिड लोगों की एनर्जी है। बाकी के सारे ही मुझे डिवोर्स्ड, सिंगल, अनमैरिड लोग लग रहे हैं जो अपने पार्टनर से रिलेशन में हैं। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। शायद जब आप ये वीडियो सुन रहे हो उसके कुछ ही घंटों में इस पर्सन का मैसेज आ जाए जिसमें ये सॉरी बोल रहे हैं, और कुछ लोगों को मैसेज ऐसा आ सकता है जिसमें ये आपके मूड को चेक करना चाहते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी को ये भांपना चाहते हैं कि आपका मूड अच्छा है या नहीं। थोड़ी प्लेफुल एनर्जी भी है, थोड़ी फ्लर्टिंग भी दिख रही है मुझे, कि अगर ये फ़ोन पर बात करें आपसे या मैसेज करें आने वाले कुछ घंटों में,
चाहे वो अगले 4 घंटे हों, 12 घंटे हों, 24 घंटे हों, 40 घंटे हों या फिर 70 घंटे हों। लेकिन जिन लोगों में नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, या टेम्परेरीली ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, उनके लिए नेक्स्ट 7 डेज या फिर 9 वीक्स लग सकते हैं, या तो अगले 7 दिन या फिर आने वाले 9 हफ्तों के विदिन इस पर्सन से आपको कुछ बताया जा सकता है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे दिख रहे हैं गाइस जो इस पर्सन से अपने रिश्ते का भविष्य जानना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ना इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दिखा रही है। आप में से काफ़ी लोग या तो बहुत एक्साइटेड फील करते हो अपने रिलेशन को लेकर, या फिर आपके अंदर कोई हड़बड़ाहट भी हो सकती है। आपका जोश, आपकी एक्साइटमेंट और आपकी जल्दबाजी कुछ दिनों के लिए आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी। अगर आपके मन में बार बार ये बात आ रही है कि मुझे कल ही इन्हें मिलना है, कल ही बात करनी है, मुझे कल ही अपनी लाइफ के बारे में और अपने इस रिश्ते के बारे में से जानना है कि हम दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है, तो प्लीज़ आपको डिवाइन जस्टिस का वेट करना होगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो शायद आपको ये झूठ बोलकर अपने इस रिश्ते में बने रहने के लिए मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सच के साथ आगे बढ़ना चाहोगे तो कुछ हफ्तों का वेट ज़रूरी है, मिनिमम 9 वीक्स का। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को अपने फैमिली से कोई प्रेशर हो सकता है। शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है, या शादी के लिए घर वाले आपको बार बार पूछ रहे हैं कि अगर तुम्हारी नज़र में कोई पर्सन है तो हमें बताओ, नहीं तो जहाँ हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं वहाँ शादी करो। अब ये कुछ लोगों के पर्सन को या तो आप पहले बोल चुके हो कि मैं तुम्हें बार बार मौके नहीं दे सकती, और उस वक्त ये शायद आपका स्टैंड नहीं ले पाए, इस रिश्ते को बचा नहीं पाए, और इन्होंने ये ठीक समझा कि मैं जब इस इंसान के लिए कुछ कर ही नहीं सकता तो मैं इस रिश्ते को जाने दूं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ना 20% लोगों के पार्टनर ने ना खुद ही आपसे ब्रेक ले लिया है। वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, वजह कोई भी हो सकती है कि उनकी फैमिली नहीं मान रही या वो खुद ही रेडी नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, बाकी के पार्टनर्स जो हैं आपकी लाइफ में, जिनके साथ आपका कमिटमेंट को लेकर कोई इशू नहीं है, मैरिज को लेकर कोई भी इशू नहीं है, उस केस में अगर आप चाहते हो कि एटलीस्ट हम दोबारा संपर्क में आ जाएं, हम दोबारा कांटेक्ट में बने रहें, उसके लिए मुझे एक रैपिड एनर्जी फील हो रही है। एक बहुत जल्दी आता हुआ संदेश आपको मिल सकता है, चाहे ये फ़ोन कॉल हो इनका, चाहे इनके सोशल मीडिया में कोई ऐसा स्टेटस ये डाल दें जिसमें ये इमोशनल वीडियो डाल दें, या कोई इमोशनल कोट लगा दें अपनी डीपी पर, जिसमें ये आपके जाने के बाद अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको अपनी तरफ से हिंट दे रहे हैं, अपनी तरफ से साइन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें अभी भी अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहता हूँ। अब ये उन्हीं लोगों के पार्टनर की मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने आपसे इस रिलेशन में पहले भी दोबारा रिकंसिलेशन की कोशिश की है। उनकी बात नहीं कर रही जिन्होंने कभी भी आपको छोड़ने के बाद दोबारा आने की कोशिश ना की हो। अगर तो ब्रेकअप हो गया है, फिर जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनके साथ फ्यूचर मुझे ब्लैंक नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर पहले भी ये कई बार गए हैं और फिर लौट आते हैं तो अभी भी उम्मीद है।
इस ऑप्शन में जो राशियां मुझे मिली हैं वो हैं गाइस, मुझे यहाँ पे सारी ही एनर्जी मिल रही है सभी राशियों की, क्योंकि यहाँ फायर एलिमेंट भी है, वाटर भी है और एयर एलिमेंट के साथ अर्थ एलिमेंट भी है। राशियाँ 12 हैं, एलिमेंट्स 4 होते हैं। शायद आप लोगों को सभी को पता होगा। और जिन लोगों को अपने पार्टनर के ज़ोडिएक साइन ना मालूम हो, राशि का नहीं पता हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ना ही किसी बात को लेकर आपने कंफ्यूज्ड हो जाना है कि टैरो रीडिंग में राशियाँ कहाँ से आ गई। क्योंकि जो लोग नए टैरो रीडिंग सुनना शुरू करते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर और टैरो को लेकर। खैर, वो मैं आपको फिर कभी किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर की राशियां नहीं मालूम, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, एब्सोल्युटली नॉर्मल है। जनरल रीडिंग्स होती हैं। सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है जनरल रीडिंग्स में वो एनर्जी मैटर करती है। ये सारी एडिशनल जानकारी है, उनके नाम का लेटर, उनके जन्म का महीना, उनकी जन्म की तारीख। तो मुझे इनका अगला एक्शन इस वाले ऑप्शन में मिला नहीं है। आपको इनके अगले एक्शन के बारे में अगर जानना है तो नेक्स्ट एक्शन पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, आप उस वीडियो को सुन सकते हो। आज के लिए गाइस इतना ही। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड, या अपने पार्टनर के नाम का पहला लेटर कमेंट सेक्शन में लिख दो, ताकि आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।